नमस्ते। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही अकेला फील करते हैं, बहुत ही प्रेशर में होते हैं। उस दौरान पेरेंट्स का सपोर्ट होना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को अपना एक मेंटली ये थॉट्स बना होता है। सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम इज़ फॉर चाइल्ड, चाइल्ड इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम। कि बच्चे के लिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपका बच्चा नहीं है। आपको अगर इस बात की समझ होगी तो आप बच्चे को कभी प्रेशर में नहीं आने देंगे, उससे ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं कराएंगे। तो आप इस तरह से बच्चे की हेल्प करें। दूसरा पॉइंट जो है, बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करें। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को बहुत कुछ आता था, जैसे उसको सब कुछ याद था, लेकिन वो एग्ज़ाम में कुछ लिख पाया। इससे क्या होता है कि बच्चे को आपने ये तो पूछा कि उसने कितना पढ़ा, पढ़ने से उसने याद किया, उसकी पढ़ने की और बोलने की प्रैक्टिस तो हुई, लेकिन उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए वो एग्ज़ाम के टाइम में क्या हुआ, वो एग्ज़ाम छूट जाता है या किसी तरह की उसकी प्रैक्टिस ना होने के कारण वो भूल जाता है। तो अराउंड बच्चे को टाइम दें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 20 से 30% बच्चे के पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चा 3 घंटे पढ़ता है, उसमें से 1 घंटा बच्चे को आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दें, ताकि उसमें थोड़ा चेंज भी आए। अगर वो सारा दिन पढ़ता ही रहेगा तो उसके माइंड में कुछ नहीं समझ में आने वाला, उसको कुछ ना कुछ उसको परेशानी होगी और उससे उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट भी होगा और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को उसकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, अप्रिशिएट एफर्ट्स नो रिजल्ट। बच्चे के रिजल्ट पर ही फोकस ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे के 90% आए या 95% आए या बच्चा पास ही हो जाए। ओवरऑल रिजल्ट पर फोकस देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं। आपके एफ़र्ट्स जो आपके बच्चे ने किया है, आप उसको एप्रिसिएट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। मेरा मानना है कि आप बच्चे को नॉलेज कितनी है उस पर फोकस करें, ना कि उसकी परसेंटेज पर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मार्क्स के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो कि बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, फॉर मेंटली सपोर्ट आप बच्चे को दें। पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आप बच्चे को एग्ज़ाम के दौरान अकेला महसूस न होने दें। उस दौरान बच्चा बहुत प्रेशर में होता है, उसको फील कराएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिएगी हम आपके साथ हैं। उसके साथ आप इस तरह से व्यवहार करें, जैसे उससे गले लगाना, अगर वो मायूस है उसके पीठ पर हाथ फेरना, इस तरीके से। इससे ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि इस तरह की एक्टिविटी बच्चे के साथ करने से कुछ हैप्पीनेस के जो केमिकल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। बच्चा स्टडी का प्रेशर कम फील करता है ऐसा करने से, और वो खुश होता है और उसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें कि उन्हें अकेला महसूस न होने दें ड्यूरिंग एग्ज़ाम। पॉइंट 5 की हम बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई आपको ये बताइए कितना सिलेबस आता है, कितना नहीं आता है। बच्चे को जितना आता है उस पर फोकस न करके वो क्या करते हैं, बच्चे को जो नहीं आता है उसको ही याद करवाने में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 5 में कि फोकस ऑन रिवीजिंग इजी लेसन। इससे क्या होगा, जो बच्चे को आता है उस पर तो ध्यान दें, ताकि वो अपना उसमें 100% दे पाएगा, क्योंकि उसको वो चीज़ पहले आती है। लेकिन जो चीज़ नहीं आती है उसके भी आप रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट लें, उसका अलग अलग तरीके से जैसे उसकी हेल्प करा सकते हैं, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस उस चैप्टर या उन चीज़ों में भी कर सके। आपको ये नहीं करना है कि जो चीज़ें आती हैं आप उनसे बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कर दें कि ये तो इसको आता ही है, ये छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो आता है वो भी
छूट जाता है। 6 पॉइंट हमारा रहेगा कि टेक केयर ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ। आप बच्चे की हेल्थ पर भी ध्यान दें, उसकी भी केयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान बच्चा कई बार खाना पीना कम कर देता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो हेल्दी फूड हो, उसके लिए हेल्दी डाइट आपको रखनी है, प्रॉपर स्लीप वो सो पाए, स्लीप का उसका टाइमिंग का ध्यान आपको रखना है। जब आप टाइम मैनेजमेंट बच्चे का करवाते हैं तो उसमें उसकी नींद को पूरा टाइम दे सके, ऐसा आप ध्यान रखें। और फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखें। आपको फोकस रखना है, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत है, क्योंकि रिसर्चेज भी कहती हैं अगर बच्चे को 1-2 घंटा उसके इंटरेस्ट की चीज़ें करने के लिए दिया जाए तो उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट उसको मिलती है। इससे क्या होता है, वो एनर्जेटिक फील करता है। अगर 1-2 घंटे का टाइम बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के लिए देता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो बच्चा उसके बाद मन लगाकर बाकी के जितने घंटे हैं वो पढ़ पाएगा। अगर आप उसे 24 घंटे किताबों पर बिठाए रखेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसे जो आता है वो भी भूल जाता है, क्योंकि उसका माइंड चाहता है कि वो कुछ अलग करे। और ये बहुत ही अच्छी है कि वो कुछ अलग करके दोबारा से अपने काम को, स्टडी पर फोकस कर पाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सभी टिप्स अच्छे लगे होंगे और बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान आप इनमें से टिप्स को फॉलो करें और बच्चों के एग्ज़ाम में हेल्प करें। थैंक यू।